आरसीएम आज हमारा विषय है क्लोजिंग। क्लोजिंग 1 तारीख को महीना शुरू होता है, हम सब सपने बनाते हैं, गोल बनाते हैं, क्योंकि फर्स्ट बेसिक यही है कि गोल बनाएं, अपना लक्ष्य बनाएं। आप सभी ने बनाया होगा 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को अपनी अपलाइन के साथ बैठ के कि भाई मुझे ये टारगेट लेना है, मुझे मेरी टीम में ये टारगेट अचीव करवाना है। आप सबने बनाया होगा। और जैसे जैसे महीना चढ़ता चला जाता है, आप लोग मेहनत कर रहे हो, आप लोग प्लानिंग कर रहे हो, जगह जगह सेमिनार में जा रहे हो। क्लोजिंग का मतलब ऐसा होता है जैसे साल भर मेहनत करी और लास्ट में रिजल्ट का आना, यानी नतीजे, परिणाम। और दुनिया आपकी मेहनत को नहीं देखेगी, आपके परिणाम को देखेगी। आज भी डॉक्टर साहब आपसे यदि पूछा जाए आपने कितनी मेहनत करी, तो मेहनत से नहीं बताया जाएगा, पर 10वीं क्लास में नंबर कितने आए उससे बहुत कुछ पता चल जाएगा कि डॉक्टर साहब ने कितनी पढ़ाई करी। इसका मतलब स्कूल में भी और बाहरी दुनिया में भी लोग रिजल्ट को देखते हैं, और रिजल्ट होती है क्लोजिंग। और स्पेशली आरसीएम का जो ये आखिरी सप्ताह होता है, ये हमारी क्लोजिंग को बढ़ा भी सकता है बिजनेस को, और कई बार वहीं की वहीं स्टेबल भी रह सकता है बिजनेस। तो दोनों ही चीजों में हमें ये ध्यान रखना है कि हम आरसीएम बिजनेस में है, और आरसीएम बिजनेस एक स्लैब का बिजनेस है। यहां हमें पैसा स्लैब के हिसाब से मिलता है। मैं चाहे कुछ भी हूं, आप चाहे कुछ भी हो, आप यहां जितने भी साथी आज पहली बार भी आ गए हैं, तो ये समझें कि आप यदि बिजनेस के एक स्लैब में आएंगे तो आपको ज्यादा पैसा आएगा। यदि किसी भी वजह से बिजनेस को आप उस स्लैब पे नहीं पहुंचा पाए तो पैसा थोड़ा सा कम आएगा। इसका मतलब क्या है कि हम लास्ट का सप्ताह, हम जो 1 तारीख को बना के चले थे, उसमें अगर कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, लग रहा है कि मैं अपना बिजनेस 1,15 करना चाह रहा था और अभी तक 50,000 ही हुआ है, तो कैसे होगा, कैसे करना चाहिए। और यदि आपको ये लग रहा है कि मैं अब शांत बैठा रहूं, अपने आप बिजनेस मेरी अपलाइन बढ़ा दे या कोई डाउनलाइन बढ़ा दे, ऐसा नहीं। आपने अभी से ये प्लानिंग बनाने की जरूरत है। आपका जहां आईडी लगी हुई है, जहां भी आपकी ज्वाइनिंग है, उसके नीचे और आपका स्लैब, आपको पैसा उसी से मिलेगा। अब लास्ट का जो सप्ताह है, उसमें आपको पहला काम क्या करना है? पहला काम ये करना है कि एक बार दोबारा से अपना लक्ष्य चेक करो कि मैं कहां जा सकता हूं। मैं मेहनत कर रहा हूं, मेहनत में कोई कमी नहीं है, या मेहनत कर रही हूं, मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है। मैं इस सप्ताह के एंड में जब 30 या 31 तारीख होगी, उस समय मेरा बिजनेस कहां जा सकता है। सपोज दैट एक उदाहरण लेते हैं, यदि मेरा 1,15,000 का टारगेट है, या मान लीजिए किसी का टारगेट है 40,000 का फॉर एग्जाम्पल, तो आपका बिजनेस आज कितना है उसे नोट कर लो। ए लेग में कितना है और बी लेग में कितना है, ये आप नोट कर लीजिए। सभी लोग यहां लगभग 140 लोग हैं, और धीरे धीरे लोग बढ़ेंगे। 41 हो गए, तो कुछ लोग आधी मीटिंग में भी आएंगे, वो बोलेंगे कि पहले क्या हुआ उनको पता ही नहीं है। तो इसीलिए ऐसी तरीके से लोग आरसीएम में आते हैं। और जो आपका जो टारगेट है, जो गोल है, आपको तो पता है, क्या आपकी टीम को भी पता है? भाई किसी का अगर आपका 40,000 होना है तो किसी का 10,000 भी होगा, किसी का 20,000 भी होगा, किसी का 5,000 भी होगा। तो क्या आपने अपने बिजनेस को पेन पेपर लेके, कॉपी पेन लेके, क्या अपनी अपलाइन के साथ या खुद भी कि भाई मेरा बिजनेस यहां तक जा सकता है? एक तो ये काम आप करिए, पहले संभावनाएं पेपर पे लिखिए। क्योंकि ताजमहल कहां है? कोई बताएगा मुझे ताजमहल कहां है? आगरा में। चलो, बबलू चौधरी जी और डॉक्टर साहब कह रहे हैं आगरा में। आगरा से पहले कहां था? आगरा से पहले दिमाग में था सर, पेपर पे हाँ, उतारा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दिमाग के बाद कहां था? पेपर पे सर। यस यस, यही निकलवाना चाह रहा था कि अगर किसी ने उसको दिमाग में आया होगा भाई मैं ऐसे करूंगा, ये करूंगा, उसके बाद उसे पेपर पे उतारा गया, और पेपर के बाद वो प्रैक्टिकल आ गया। ऐसे ही हमारा बिजनेस है। 1 तारीख को हम दिमाग में लाते हैं भाई इस महीने में इतना बिजनेस करूंगा, और उसके बाद उसे पेपर पे उतारते हैं तो एग्जैक्ट बिजनेस निकल के आता है। पर जैसे जैसे महीना गुजरता है, फिर कुछ लोगों के मन में एक ही गाना चलता है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। क्यों? क्योंकि उस टारगेट के हिसाब से ना आपने, ना आपकी टीम ने उस हिसाब से मेहनत नहीं कर पाए। पर कोई बात नहीं,
जो दिन निकल गए, अब मान लीजिए आज 21 तारीख की शाम को हम बैठे हैं, 20 तारीख या 20 दिन 21 दिन जा चुके हैं, हम उनको तो नहीं पकड़ सकते, पर आने वाले 5-7 दिन आपको दूसरा काम करना है। एक तो पहला काम क्या बताया मैंने, पहला काम बताया कि आपका बिजनेस कितना जा सकता है उसे तय करो। दूसरा काम करना है आने वाले 7 दिन के जो आप आरसीएम में दिन लगाने वाले हो, जो समय लगाने वाले हो, उनका शेड्यूल फिक्स करो। मान लीजिए आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं तो ये तय करो कि भाई मैं इतना समय लगा सकता हूं आरसीएम को, पहले से पता करो। और दूसरा जो वीकेंड्स हैं, हम यानी कि हमारी जो छुट्टियां हैं, 25 तारीख को लकीली हमारी मतलब आ रहा है संडे, तो 25 तारीख को आप में से कोई भी व्यक्ति यदि घर पे बैठा है तो फिर वो गलत है। और बहुत सारे साथी यदि फुल टाइम काम कर रहे हैं तो ये आखिरी सप्ताह यदि आपने कैश कर लिया, ये करना लगाना कहां है, लिख लीजिए, ये आपको लगाना है डेप्थ वर्किंग में। डेप्थ, जो सबसे नीचे का व्यक्ति स्लैब वाला हो उस व्यक्ति के साथ आपने ज्यादा से ज्यादा समय लगाना है, क्योंकि बिजनेस जितना आप उस व्यक्ति के साथ समय लगाओगे उतना ही बिजनेस आपका बढ़ेगा। मान लीजिए आपका टारगेट 1.15 का है और किसी का बिजनेस चल रहा है अभी 25,000, उसका 40,000 करवाते ही आपका 1.15 हो सकता है। तो आपका क्या होना चाहिए, पहली प्राथमिकता कि उस 25,000 वाले के साथ मेहनत करो इस 7 दिन में और उसका पूरा करवाइए। कितना, जो 40,000 है उसका 40 होगा, आपका 1.15 हो जाए। हम अपने अपने स्लैब के लिए करेंगे तो फिर दिक्कत है। इस तरह यदि आप डेप्थ को पकड़ेंगे दोनों साइड से तो बात बनने वाली है। डेप्थ को पकड़िए, डेप्थ वाले व्यक्ति के साथ समय लगाइए। अब तीसरा काम है ब्रांचेज पर काम करना। ब्रांचेज पकड़ो। ब्रांचेज बोलते हैं जी, आप किसी की बी लेग में आपकी टीम में 2,000 का बिजनेस चल रहा है, किसी की में 1,000 का चल रहा है, किसी की में 3,000 का चल रहा है, तो आप आज रात को सोने से पहले यदि बिजनेस लिख लेते हो या निकाल लेते हो तो आप ये तय कर सकते हो कि इस महीने कोई नया बिगनर बन सकता है क्या, कोई स्टार्टर बन सकता है क्या, कोई ओपनर बन सकता है क्या। वो आप अपनी टीम के हिसाब से एट प्रेजेंट जो बिजनेस चल रहा है उस हिसाब से उसको करके देख सकते हो और आपका काम आसान हो जाएगा। अगली चीज जो बिजनेस बढ़ाने में इस समय सबसे ज्यादा काम आ सकती है उसका नाम है IFC, आरसीएम का इनॉग्रल फंक्शन जो है, उसमें जो कार्य योजना है वो ये है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने टोटल मिलाकर यदि आप 7500 परचेज वॉल्यूम करते तो आपका एक कूपन हो जाता, पर आप भीलवाड़ा नहीं जा सकते थे। अभी आपके पास मौका है, अगर आपका किसी का टीम में से लिस्ट बना लो, जो भी सीनियर लोग हैं, किसी का 11,000 चल रहा है, किसी का 12,000 चल रहा है, किसी का 10,000 चल रहा है, उन लोगों की लिस्ट निकाल लीजिए कि भाई इन लोगों, ये संभावित लोग हैं जो IFC में अभी भी इन दिनों में हम क्वालिफाई करवा सकते हैं। और वो लिस्ट आप अपने जो अपलाइन रॉयल्टी अचीवर है, टेक्निकल अचीवर हैं, उनकी हेल्प से कॉपी पेन में लिखित में बनानी है, ना कि दिमाग में। दिमाग में बनेगी तो वो दिमाग में ही रह जाएगी। कॉपी पे उतारो कि भाई मेरे ये लोग हैं, इनके माध्यम से मैं काम बढ़ा सकता हूं, ये बढ़ा सकती हूं। तो उस काम को यदि आपने कर लिया तो आपका काम बढ़ सकता है। अगली चीज, आप जो लास्ट के सप्ताह हैं इसमें कहां रहने वाले हैं, इसमें अपना जो शेड्यूल सेट करो। अपने सबसे जो नया बिजनेस है उसके साथ समय लगाना है। नया बिजनेस नया स्टेशन पे, मान लीजिए जैसे यहां डॉक्टर संजीव जी बैठे हैं, मैं एक उदाहरण ले रहा हूं बस। डॉक्टर संजीव जी को यदि अपना समय लगाना है, यदि वे पहासू में बैठ के ही मतलब ये दिन लगाएंगे तो क्लोजिंग बेटर नहीं होगी। पर ये समय यदि उनका नया स्टेशन है बुलंदशहर, यदि वो बुलंदशहर लगाएंगे तो नए लोगों को एक नया हौसला मिलेगा, क्योंकि उन्हें क्लोजिंग करनी नहीं आती, उन्हें नहीं पता स्लैब का, उन्हें नहीं पता भाई रिटेलिंग कैसे हो सकती है या क्या क्या ऑफर है या कैसे हम ज्वाइनिंग निकाल सकते हैं। पर डॉक्टर संजीव जी एक अनुभवी व्यक्ति हैं, एक रॉयल्टी अचीवर है, वो अपना समय यदि बुलंदशहर लगा देते हैं या अपना समय कासिमपुर पावर हाउस लगा देते हैं एक नई टीम के साथ, जहां उनका नया स्टेशन है और ग्रोइंग स्टेशन है, तो उन लोगों का हौसला भी बढ़ेगा और उन लोगों को क्लोजिंग करनी भी आ जाएगी। तो वो समय 7 दिन में से 3 दिन यदि डॉक्टर साहब वहां लगा देते हैं
तो वो जो 20,000 का बिजनेस है, 25,000 का बिजनेस है, 50,000 का बिजनेस है, 80,000 का बिजनेस है, उसे वो स्लैब पे ले आएंगे। 80,000 के बिजनेस को वो 1.15 पे ला सकते हैं, क्योंकि पासू वालों जहां के लोकल हैं वहां के तो लोगों को क्लोजिंग करनी आती है। पर जो नए स्टेशन है वहां यदि समय लगा दिया तो डॉक्टर साहब के अनुभव की वजह से वो लोग भी क्लोजिंग करना सीख जाएंगे जिन्हें क्लोजिंग करनी नहीं आती। और वहां से उस टीम से नए बिगनर, अचीवर, नए स्टार्टर ये तैयार कर सकते हैं। तो वो चीज है सर, बड़े काम की चीज है। जिसने इस पे काम करना सीख लिया, जैसे बबलू चौधरी जी हैं, मैं एक उदाहरण ले रहा हूं नाम लेके, जिसे सीख पाए क्लोजिंग कैसे होती है। अगर ये टप्पल में ही रह के क्लोजिंग करेंगे तो बड़ी बात नहीं है, पर ये गाजियाबाद में जाएंगे तो वहां से यदि 70,000 का बिजनेस है तो बिजनेस 1.15 में कन्वर्ट हो सकता है। तो बिजनेस होता है लीडर के हाथ में। गाड़ी किसी के गाड़ी पीछे बैठने के वाले उससे नहीं चलती, गाड़ी चलती है जिसके हाथ में स्टेयरिंग होता है। और आप अपनी गाड़ी के मालिक हैं, स्टीयरिंग आपके हाथ में है। तो समय अपना जो अंतिम समय है, जो मैच डिसाइड होना है जिन ओवरों के माध्यम से, अपने हाथ में बैट उठाइए। और आप यहाँ लगभग 163 लोग हैं मेरे सामने, इसमें से यदि 50 लोग भी ये जो मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, और भी करूंगा बाद में, कुछ सीनियर लोगों को ले लेता हूं, उनके अनुभव भी जानता हूं कि जो मैंने पॉइंट डिस्कस किए उनमें कुछ वो चीज ऐड करना चाहें और अपना अनुभव बताना चाहें, क्योंकि हम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं जिससे कुछ लाभ हो और हमारे जो भाई बहन हमें सुन रहे हैं उनको हम वो दे पाए जिसकी वजह से बिजनेस बढ़ पाए। तो सबसे पहले मैं चलता हूं, बहुत ही एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत सारी टीम में स्लैब लगाना, टीमों में अचीवर बनाना, उन्होंने बहुत सारे वाइटल अचीवर, रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर तैयार किए अपने अनुभव से, फील्ड वर्क करके। और अब वो जहां भी जिस भी लीडर के साथ काम कर रहे हैं वो बिजनेस बढ़ा पा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हम डॉक्टर लखनलाल जी एमराल्ड अचीवर के पास और उनसे जानते हैं कि डॉक्टर साहब क्या वो राज है जिसकी वजह से आप जहां जाते हो बिजनेस बढ़ा देते हो, और ये 7 दिन में हम किस तरह काम करें। थोड़ा 5 मिनट आप लीजिए जिससे आपके अनुभव से हम सीख पाए। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, और पूरी टीम के लिए बहुत धन्यवाद आने के लिए, और उन लोगों का भी बहुत धन्यवाद जो वीडियो का ऑन कर रखे हैं, उनके भी धन्यवाद, और जिन्हें नहीं कर रखा उनके लिए बहुत धन्यवाद। मैं सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सभी लीडरों से, कि जीवन एक बार मिलता है, 2 बार जीवन नहीं मिलता। इस जीवन को संभालिए, अब कहाँ जा सकते हो। सबसे पहले देखिएगा गुरुदेव, मैं बबलू चौधरी साहब से बात करना चाहूंगा एक मिनट के लिए। बबलू चौधरी साहब एक बार सर मेरे जवाब देंगे बात पे, एक प्रश्न कर रहा हूँ बबलू चौधरी साहब से। मिस्टर बबलू जी। जी सर। बबलू चौधरी साहब, जब आपकी शादी हुई थी तो शादी होने से 10 दिन पहले कैसी तैयारी करी आपने? उस समय तो सर पूरा एक्साइटमेंट रहता है, पूरी जबरदस्त तैयारी रहती है सर। जी सर, बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। आपको इतना एक्साइटमेंट था कि आपके पैर अधर चल रहे थे, आपके जो दिमाग की जो तस्वीर ही वो अलग थी, आपके जो हाथ के जो काम करने तरीका बहुत अलग था। और सर एक बात बता देता हूँ, अभी जो होने वाला है वो आपका मौका लास्ट है, दिसंबर, केवल 31 दिसंबर आपके पास लास्ट है, जो आप आईएफसी विभाग में आपका नंबर आ सकता है, और आप उसके लिए तैयारी करो। अगर आपको एक्स्ट्रा भी कटवाना पड़ जाए, अगर किसी का बाहर हो रहा है 3,000 भी एक्स्ट्रा भी करना पड़ जाए तो प्लीज ये किन से सर बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि पछताने नहीं रह जाए। अब पछताए हो क्या, जो चिड़िया चौका खेत, चिड़िया खेत को ना चोगे, पहले ही आप कर लीजिए प्लीज, अपने पर ध्यान रखिए सर। और साहब ये देखिएगा, अगर किसी का सीलिंग बनानी है तो बॉडी स्कैनर मशीन कहाँ आप चला सकते हो टीम के अंदर, उसे गौर करिएगा। आप ये देखिएगा आप कौन से प्रोडक्ट पे सप्लिस्ट है उन पर काम करिए सर। अभी अगले 7 दिन, अगले 10 दिन जो गुरुजी ने काम बताए हैं उन पर विशेष फोकस करिए सर। सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग डेली एक प्रोडक्ट बेचिए, एक सेल करिएगा, बस अपने आप को दिखा दीजिए कि हम लीडर हैं, हम कामयाब हैं। इतिहास के पन्ने में आपको नाम लिखने वाला है अगर आप आईएफसी में शामिल हो जाते हैं तो सर, क्योंकि उन्हीं का इतिहास के पन्ने में नाम लिखेगा जो आईएफसी नंबर आएगा सर। क्योंकि ये मौका है सर, 10 दिन बाद नहीं मत बोलना मौका और भी बढ़ा दीजिए, नहीं बढ़ेगा सर। जिंदगी के मौका सब डेली सुबह 6:30 बजे मैं मीटिंग में आ रहा हूँ, वो डेली एक ही बात कह रहे हैं, आईएफसी में लेकर आओ लोगों को, 15,000 पीवी करवाओ लोगों का। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज 15,000 पीवी पे गौर दीजिएगा। दूसरा, जिन पर पीवी नहीं हो रहा है, प्लीज एक दूसरे की हेल्प करिएगा, क्योंकि बिना हेल्प के कुछ नहीं हो सकता सर। कुछ लोगों को तो यही पता नहीं आईएफसी क्या है,
ये सिस्टम क्या है, दिसंबर क्लोजिंग क्या है। तो सभी लीडरों से रिक्वेस्ट है कि अपनी टीम में जाइएगा और घर से बाहर निकलिए सर। असली बात है, घर से बाहर निकलिए सर, बिना घर से बाहर निकले बात बनने वाली नहीं है सर। तो बॉडी स्कैनर पर काम करिए सर जितनी जल्दी हो सके, और सर प्रोडक्ट चुनिए सर जी, और देखिएगा आपकी टीम में 10,000 बीवी किसका रह रहा है, 5,000 किसका रह रहा है, 2,000 किसका रह रहा है, और कोशिश करिएगा उन्हें तैयार करने का। जी गुरुदेव जी, बाकी पॉइंट सर आपने बता दिए थे गुरुदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू गुरुदेव मेरे को मौका देने के लिए, धन्यवाद। जय सिंह गुरुदेव, थैंक यू जी गुरुदेव, थैंक यू। मुकेश जी हैं हमारे साथ और आगरा से, पहले उनके पास चलते हैं और बबलू जी तैयार रहे कुछ पॉइंटों के साथ। तो ओवर टू यू मुकेश जी आगरा से। मुकेश जी। सर बबलू जी को ले लो, अभी 2 मिनट में बात कर रहा हूं मैं। ओके 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 ठीक है, तो मैं चलता हूं बबलू चौधरी जी के पास। जी चौधरी साहब। जी थैंक यू सर। और जैसे कि सर ने बताया कि इस समय जो इस समय अपना मुहिम चल रही है, IFC प्रोग्राम का चल रहा है, और ये बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है हर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस तरह के शानदार प्रोग्राम में हम जुड़ पाएंगे, और हमारी टीम से मैक्सिमम साथी जुड़े। और जो भी लोग इस तरफ सोच रहे हैं हमारी टीम के लोग कि मुझे जाना है, तो उनके साथ मिलके हम उनकी तैयारी करवा सकते हैं। और आज TC छाबड़ा जी ने बहुत शानदार कुछ चीजें लिखवाई हैं, मैं शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि अगर आपको बिजनेस अपना बड़ा करना है तो 5 बातें अपने व्यवहार में, अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लें कि लोगों से मधुर संबंध हमेशा बना के रखें, मधुर संबंध बना के रखें, और प्रोडक्ट की नॉलेज लें। यदि आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होगी तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किसी के सामने बात कर सकते हैं, अपनी टीम की भी हेल्प कर सकते हैं, और हमेशा उत्साह में रहें, उत्साह के साथ बात करें, अपने प्रोडक्ट के बारे में उत्साह के साथ बताएं, अपने बिजनेस मॉड्यूल के बारे में उत्साह के साथ बताएं, और हमेशा एक जुनून के साथ काम करें। जैसे कि सर ने बताया कि शादी जब होती है तो उस समय जुनून होता है। जैसे कि अभी हम लीगड़ के प्रोग्राम में से आए, तो इस प्रोग्राम का भी एक जुनून था कि भाई 21 तारीख को कोठारी जी आ रहे हैं, 21 तारीख को कोठारी जी आ रहे हैं, तो पूरे उत्साह और जुनून के साथ हमने काम किया। तो हमेशा जुनूनी बने रहे अपने टारगेट के लिए, अपने हमेशा मुहिम के लिए। और बदलाव की जो आदत है, हमेशा कुछ ना कुछ लाइफ में बदलाव होते रहते हैं, उसके लिए हमेशा तैयार रहें आप। ऐसा नहीं कि हम कोई एक पैटर्न लेके चल रहे हैं तो लाइफ टाइम वही पैटर्न चलता रहेगा। तो कोई भी यदि कंपनी की तरफ से, सीनियर की तरफ से कुछ भी अगर गाइडलाइन आती है तो हमें हमेशा बदलाव की स्थिति में रहना चाहिए। तो मैं सभी साथियों से चाहूंगा कि आज इस सुबह गुरुदेव TC छाबड़ा जी के साथ मीटिंग में थे हम सुबह, तो ये पॉइंट्स मिले। उन्होंने कहा कि यदि आपको कामयाब होना है तो इन पॉइंट्स को लेकर जिंदगी में आप काम करें, तो 100% एक आप बड़े अचीवर बन सकते हैं, आप रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं। थैंक यू सर, ओवर टू यू सर। जी धन्यवाद सर, और बहुत बढ़िया आपने बताया। जो सुबह सुबह जो सेशन हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? TC जी केवल अपने लिए कर रहे हैं क्या? अरे भाई वो हमारे लिए हो रहा है। इस बात को समझो, इस पूरी दुनिया के अंदर किसी कंपनी के CMD खुद आके, वो भी सुबह सुबह नहीं जगाते लोगों को, और इतना बढ़िया माहौल सर ने तैयार कर रखा है, तो उसका आनंद लीजिए, सीखिए, क्योंकि हम सब स्टूडेंट हैं। चलते हैं आगे। एक और अनुभवी लीडर, राज मिस्त्री से बने एमराल्ड अचीवर और लगातार मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, रामेश्वर दयाल जी। जी रामेश्वर जी, क्लोजिंग को लेके क्या कहना चाहेंगे सर? जय सिंह गुरु जी। जय सबके लिए, और क्लोजिंग के लिए आज हम सेमिनार में भी गए, तो वहां गुरुदेव हमारे मुकेश कोठारी जी ने बताया कि RCM या JRCM, तो उसके लिए कहा कि अपनी RD पे मतलब इन्होंने कहा हमें बिजनेस वॉल्यूम से पैसा आएगा, और जो हमारे साथी हैं, टीम है, उनके बिजनेस वॉल्यूम से मतलब ये बढ़वाने से उनके घर पैसा आएगा और आपके घर भी पैसा आएगा। तो इस वजह से हम RD जो जिन्होंने किए, जिनके स्लैब जो गुरुदेव हमारे जगदीश कविराज जी ने बताया, तो वो उस पर भी हम काम करें जिससे कि बिजनेस बढ़े जी। और हर दिन मतलब ये हम 2 लोगों को तो कम से कम मतलब ये जगाने की कोशिश या मिलने की कोशिश करें। और मैंने भी ये विचार बना लिया कि हर लीडर से फोन से वैसे
मिलना ही मिलना है, होम मीटिंग या मतलब ये डायरेक्ट वैसे, जिससे कि ये हमारा दिसंबर एक महान बन सके। जब घर में बैठने से कुछ नहीं होगा, जो भी होगा वो बाहर निकलने से ही होगा। जी, और जय आरसीएम, जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद अच्छा सर, लगा। चलते हैं। और जी जी बाकी सीखने को देखो, हमें डेली वेज मिलता है, और जितना हम सीखते हैं उतना ही हम आगे जीतेंगे। और बाकी गुरुदेव, मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत जी, अच्छा लग रहा है। धन्यवाद सर। आपकी मीटिंग भी मिलती रहे, सेमिनार भी मिलते रहे, जिससे हम पॉजिटिव भी ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। जी, धन्यवाद सर। पर अब रिजल्ट चलते, काम करने चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, चलते हैं हम मुकेश सिंह जी के पास। जी मुकेश जी, अपना अनुभव बताएं थोड़ा सा क्लोजिंग को लेके। देखिए, हम में जो जितने भी साथी हैं, किसी ना किसी महीने बिजनेस बहुत अच्छा गया होगा। वो वही महीना होगा जब आपने क्लोजिंग पे फोकस किया होगा। तो ऐसे ही एक अनुभवी व्यक्ति जिन्होंने अचीवर निकाले अपनी टीम से, मुकेश जी के पास चलते हैं। जी मुकेश जी। थैंक यू सर। जी जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यू डिचार्ज। सर, क्लोजिंग का मतलब होता है कि अभी इस महीने में जो सबसे बड़ी चीज है जो आप करेंगे, वो है कि आप फरवरी महीने का चेक डिसाइड करेंगे अपना, पहला। दूसरा है कि भीलवाड़ा जो इनॉग्रेशन फंक्शन हो रहा है, वो आरसीएम के इतिहास में पहली बार हो रहा है, और वहां भी आपको फाउंडर क्लब मेंबर बनने का मौका भी जिंदगी में एक ही बार मिल रहा है, ये बार बार नहीं मिलेगा। तो ये आपके लिए मलाल न रह जाए, वो करना बेहद जरूरी है। जानकारी के लिए, जब हम अपनी डिस्प्ले वॉल खोलते हैं तो वहां पर एक सेल बिल करके ऑप्शन आ रहा है, उसमें आप अपनी टीम का डिस्ट्रीब्यूटर नंबर डालेंगे तो उसमें यह पता चल जाएगा कि किस लीडर का भी कितना बाकी है, उसके कितने पॉइंट होने में। जी तो ये आप ऑप्शन अपना सकते हैं, सभी लीडरों का आप वन नंबर डाल के आप चेक कर सकते हैं। अगली बात यह है कि आपको यहाँ हीरो बनने का मौका मिलेगा। कई बार हम इस वहम में रहते हैं कि मेरी टीम का तो वो लीडर ना, इस उसका ये लेवल लगेगा, वो तो मेहनत कर ही रहा होगा। ये हमारा कंफ्यूजन हो सकता है। ड्रीम आपके हैं, सिक्योरिटी आपको चाहिए, सम्मान आपको चाहिए, तो आपको भी अपनी टीम की पूरी केयर करनी पड़ेगी कि मुझे किन किन लीडरों के साथ जाके काम करना है। तो वो अपना वहम निकाल रहे हैं, क्योंकि सभी लोग सिक्योरिटी ले भी नहीं पाएंगे। जी, ठीक है ना। और बाकी सर, आपने जो शानदार जानकारी दी, बहुत मजा आ गया सर। और रियलिटी में मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो आज टाइगर टीम इंडिया के जो जांबाज हैं, वो ये भांप लेते हैं कि हमें किस समय पे किस लीडर को क्या क्या खुराक देनी है। सर, रियल टीम बहुत ऑब्वियसली प्रोग्राम रहा, बहुत शानदार। थैंक यू सर। जी, धन्यवाद सर। और दोस्तों, मुकेश जी ने एक शानदार पॉइंट लिया कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी टीम के कितने पॉइंट हो गए या कितना रह रहा है। ये मेरे से किसी ने पूछा भी। तो आप अपना डिस्प्ले वॉल जब खोलोगे और उसमें सॉफ्टवेयर में अपनी टीम का आईडी नंबर डालोगे किसी का भी, तो उसमें आ जाएगा कि इतने पॉइंट हो चुके, या इतना वॉल्यूम और करके वो उतने पॉइंट बना सकता है। तो सब कुछ आ रहा है उसमें जाके। बहुत अच्छा ऑप्शन है, हर पीयूसी ओनर के पास ये ऑप्शन है, वो देख सकते हैं। और हम सभी के पास जो डिस्प्ले वॉल होल्डर्स हैं, हम सभी के पास वो मौका है। आप अपना और अपनी टीम का देख सकते हो। तो बहुत अच्छा सर, आपने देखो निकल के आ गए, ये पॉइंट हमसे छुट रहा था, ये अनुभव की बात है। अब चलते एक और लीडर जिन्होंने कम समय में बहुत अच्छा काम करके दिखाया है, बहुत सीनियर और बहुत मजेदार और सुलझे हुए लीडर हैं, महेश जी के पास। जी महेश जी, अपना अनुभव रखें सर क्लोजिंग को लेके। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, आपने कवर कर दिया सर। स्लैब है और ये जो भी हमारा चल रहा है मिशन आईएफसी वाला, ये वास्तव में इससे बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा। मैंने 44 लीडर्स की लिस्ट निकाली और बस फील्ड वर्क जारी है। सबके साथ बैठ रहे हैं, सबको इसके बाद फायदे बताए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता ही नहीं है। अब किसी को ये बोला जाए भाई साहब इसको करने से आप घर में गाड़ी आ सकती है, तो सर ये कोई छोटी घटना थोड़ी ना, ये बहुत बड़ी घटना है सर। जी, राशन खाने से गाड़ी आना कोई मजाक नहीं है। तो I-20। वो चीजें सर क्लियर करी जा रही हैं। दूसरा, आपने बताया सर क्लोजिंग से ही डिसाइड होता है कि आपकी इनकम कितनी आएगी। जी तो क्योंकि यहाँ पे ना पैसे इसके लिए नहीं मिलते कि हमें जानकारी कितनी है, पैसे हमें इसके मिलते हैं उस जानकारी का करते क्या है। तो वो तो जानकारी का फील्ड में अप्लाई होगा सर। तो लगे हुए हैं सर, टीम दमदार ढंग से काम कर रही है, सुपर परिणाम निकलेंगे और बेहतर करके दिखाएंगे सर। शुक्रिया, ओवर टू यू। चलिए, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।
क्लोजिंग को लेके बहुत किसी बड़े लीडर ने एक बात कही है कि पूरे महीने आप कुछ भी करते हो कोई नहीं देखता, पर लास्ट डे पे रात को 12 बजे तक जो बिजनेस सबमिट होता है ना, वो बता देता है कि पिछले महीने से आपका बिजनेस बढ़ा है कि घटा है, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं या वहीं खड़े हैं। क्योंकि ऐसा यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, मैं एक रॉयल्टी अचीवर से बात कर रहा था, टेक्निकल अचीवर्स यहाँ बैठे हैं, अचीवर्स यहाँ बैठे हैं, यहाँ सुदेश मास्टर जी को मैं देख पा रहा हूं, मास्टर जी की टीम में पिछले 3 महीने में लगभग 100 लोग जुड़े होंगे, ये कम से कम बता रहा हूं मैं। ऐसा कोई टेक्निकल अचीवर नहीं है जिसकी टीम में 20-30 लोग भी हर महीने नहीं जुड़ रहे, अप्रोक्स 100 लोग जुड़े होंगे सर। और यदि 100 लोग नए जुड़े हैं, इसका मतलब कुछ तो बिजनेस बढ़ना चाहिए। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हम नए लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहे। आरसीएम में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि हम लोगों को ये बोलते हैं तुम जुड़ जाओ बस, और पहली बार ज्वाइनिंग करने के बाद 90% लोग खरीदारी ही नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें किसी ने ये बता दिया कि एक बार 2000 का लाना है, उसके बाद तो मर्जी के मालिक हो। पर यदि हम बिजनेस को बिजनेस की तरह करें तो अब कुछ काम एक और समझ में आ गया है, क्या हम 3 ऐसे लोगों की खरीदारी करवा सकते हैं जिन्होंने खरीदारी करी नहीं है इस महीने? 3 लोगों को क्या खरीदारी जाके खुद करवा सकते हैं क्या? यदि हम करवा लेंगे तो हमारा लक्ष्य में कुछ सहयोग मिलेगा। और ये चेक करना है कि यहाँ लगभग 150 लोग हैं, क्या हम एक नया आईएफसी और तैयार कर सकते हैं क्या एक और नया व्यक्ति, और उस किसी का 10,000 है, किसी का 7,000 है, एक और जो नहीं जा रहे हैं, क्या हम खुद जा सकते हैं क्या? तो वो उस तरह क्लोजिंग करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्लोजिंग